Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 14 of Computer Architecture course. In last class, we wrapped up our discussion on control unit. उसमें हमने माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल के बारे में सीखा कि माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल जो है वो किस तरह से काम करता है. As we know कि there are three different techniques of generating control signals. One is hardwired control. उसमें we have bunch of gates जो कि मुख्तलिफ inputs की base के ऊपर they generate control signal. Then we had this micro-programmed control which we discussed in the last class. तो उसमें हमने ये देखा था कि the micro-programmed control में we could make control word, यानी किस तरह से कि हर जो कंट्रोल सिग्नल हमें चाहिए उस कंट्रोल सिग्नल के लिए वी नीड वन बिट. उस बिट को हम देखते हैं कि दैट इज़ हाई तो हम वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर देते हैं, अदरवाइज इट इज़ ज़ीरो तो उसको नहीं करते. We have a certain arrangement जिसमें we have an instruction decoder, instruction register और उसके बाद decoder and starting address generator है जो कि feed in करता है micro program counter को जो कि read करता है from control store. Control store is a place जहाँ पे कि हमने हर instruction के लिए micro routines जो हैं वो save करके रखी होती हैं. तो हम क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग एड्रेस जनरेटर है दैट जनरेट्स स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन के व्हाट इंस्ट्रक्शन इज़ इन देयर. उस इंस्ट्रक्शन की बेस पे वो स्टार्टिंग एड्रेस जनरेट करता है एंड प्रोग्राम माइक्रो प्रोग्राम काउंटर को दे देता है. माइक्रो प्रोग्राम काउंटर जो है दैट रीड्स दैट पर्टिकुलर लोकेशन reads that particular location और उस location को basically has a control word और उसको that is fired out of control store और they are actually control signals for proper place. और इसकी sequencing जो है that is done this way कि वो next instruction जो है microprogram counter जो है that increases with incremented by 1 every time और next micro instruction जो है that is read from the control store और control signals जो हैं they are generated subsequently. इस कंडीशन को अगर हम इस तरह से करें यानी इसका मतलब ये होगा कि हर इंस्ट्रक्शन के लिए we have a separate micro routine that requires a very large control store यानी CPU की जो माइक्रो प्रोग्राम काउंटर की अपनी जो मेमोरी होगी that has to be huge. तो हम ये करते हैं कि जो common instructions हैं या common parts of the codes हैं they can be there separately और उनके ऊपर we could branch यानी ताकि हमारा control store जो है that shrinks. अब branch करने के लिए we know we have some conditions. नॉर्मल रूटीन में हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड करते जाएंगे लेकिन ब्रांच के केस में वी नीड टू नो कि हमें किस सूरत में ब्रांच करना है और किस सूरत में आगे एडवांस करते जाना है. तो दैट्स व्हाट वी डू कि हम कंडीशन कोड्स और एक्सटर्नल इनपुट्स को भी शामिल कर लेते हैं साथ अपने स्टार्टिंग एड्रेस जनरेटर की इनपुट्स को इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं एंड हम जो करंट पोजीशन है कंट्रोल वर्ड की या कंट्रोल जो प्रेजेंट कंट्रोल वर्ड है उसकी भी पोजीशन हम उसको शामिल कर देते हैं. सो दैट वे वी आल्सो जनरेट द ब्रांचिंग एड्रेस के एट दैट पॉइंट जब हमें ब्रांचिंग एड्रेस मिलता है तो माइक्रो प्रोग्राम काउंटर जो है दैट विल गेट ब्रांच एड्रेस और उसी तरह से एग्जीक्यूशन जो है वो चलती रहती है एंड दिस एग्जीक्यूशन मीन्स के इट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स फॉर द नेसेसरी डिवाइसेस जो कि अराउंड पीसी अराउंड दे आर अराउंड इन प्रोसेसर. तो उन डिवाइसेस को बेसिकली देन वी हैव अनदर अप्रोच जिसमें हमने ये देखा कि व्हाट वी कुड डू
कि बजाय इसके कि हम स्टार्टिंग एड्रेस जनरेट करें और वो देखते रहें कि व्हाट वाज द नेक्स्ट एड्रेस और किस तरह से हम इसको जनरेट करना है, व्हाट वी कैन हैव इज़ के जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है उसमें वी कैन इंक्लूड द नेक्स्ट एड्रेस। तो इस तरह से हमें सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए होगा और नेक्स्ट एड्रेस जो है वो हर इंस्ट्रक्शन के अंदर पड़ा हुआ है कि जब इस इंस्ट्रक्शन के बाद उसने किस जगह पे जाना है तो वी विल कॉपी दैट पार्ट इनटू द माइक्रो प्रोग्राम काउंटर और प्रोग्राम काउंटर जो है वो उसको एग्जैक्ट लोकेशन पे ले जाएगा। इन दैट केस हमें जो उसका फ़ायदा मिलेगा वो ये है कि हमारी जो एग्जीक्यूशन है दैट विल बी अ लिटिल बिट फास्टर, बट जो नुकसान उसमें होगा वो ये होगा कि वी नीड अ लिटिल बिट वाइडर कंट्रोल स्टोर। उसकी जो मेमोरी है थोड़ी सी वाइड होनी चाहिए, यानी उसके एड्रेस फील्ड्स को स्टोर करने के लिए वी नीड एक्स्ट्रा लाइंस वहाँ पे हमें चाहिए। तो दीज वर मुख्तसर तौर पे ब्रीफली अबाउट माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। नाउ जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि वी विल बी मूविंग ऑन टू द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अरिथमेटिक जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है विद इन एन ALU और विद इन अ प्रोसेसर। सबसे पहले हम इंटीजर अरिथमेटिक की बात करेंगे। बट आवर कंप्यूटर सिस्टम जो है दैट शुड बी कैपेबल ऑफ वर्किंग विद इंटीजर्स एंड वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एज वेल। तो उसको भी हम बेसिकली देखेंगे कि वो चीज़ें किस तरह से परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ है देखने की वो है रिप्रेजेंटेशन, कि हाउ बेसिकली नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड। आई होप you know them very well from your previous knowledge, but हम उसको at this stage we will refresh ताकि हम एक ही ग्रिड पे हों कि क्या चीज़ हम जब हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो उसका मतलब क्या है। तो जैसा मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लास्ट क्लास के जिक्र किया था, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास के एंड में इस क्लास के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि जो बिट्स हैं दे आर बेसिकली बाइनरी डिजिट्स, और फॉर कंप्यूटर्स वी नॉर्मली यूज़ बाइनरी सिस्टम्स। हम एवरीडे लाइफ में वी यूज़ डेसिमल सिस्टम जिसमें कि वी हैव दिस नंबर्स लाइक 345 और इनकी बेस जो है दैट इज़ 10, विच मीन्स कि हमारे पास जब 10 है तो वी हैव नंबर्स फ्राम 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू 9। दीज आर द डिजिट्स। और जब हम इसमें काउंटिंग करते हैं तो 9 तक जब हम पहुंच जाते हैं तो व्हाट वी डू इज़ कि हम जो नेक्स्ट अवेलेबल डिजिट है इसको यूज़ करते हैं एंड फिर यहाँ से 0, 10 इसको हम 10 कह देते हैं, 11 एंड सो ऑन and we go till 19 and this process goes। जब हम 2 को कर लेते हैं, 2 के सारे यानी 99 तक पहुंच जाते हैं, इसी तरह से जब 2 डिजिट्स को कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर हम एक और डिजिट का इजाफा करते हैं एंड वी स्टार्ट विद 0, 0। दैट इज़ व्हाट वी बेसिकली दैट इज़ द वे जिसमें कि हम इसमें काउंटिंग करते हैं। दिस इज़ द सिस्टम जो कि नेचर ने हमें बेसिकली सिखाया है through our fingers। कि counting was very simple when we used 10 की बेस को हम यूज़ करते थे, we had 10 fingers in our hands। लेकिन for the machines obviously this is something जो कि machines के लिए करना मुश्किल है। machines के लिए we normally use electronics। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वी कैन डू दीज थिंग्स विद वोल्टेज लेवल्स, बट द सिंपल थिंग इज़ कि अगर हम उसको ऑन और ऑफ स्टेज में रिप्रेजेंट करें, यानी ऑन स्टेट है और एक ऑफ स्टेट है, तो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0 and 1।
तो इसमें हम सिर्फ 2 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए दिस इज़ समथिंग जो कि एक बाइनरी सिस्टम कहलाएगा। यानी बाइनरी सिस्टम में वी हैव अ बेस जिसको हम मैथमेटिक्स की ज़बान में रेडिक्स भी कहते हैं, इट्स 2। So we should be able to convert a number जो कि कोई भी डेसिमल नंबर है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू बाइनरी एंड द अदर वे राउंड, यानी बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट टू रिफ्रेश, लेट्स से वी हैव दिस नंबर 23। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। एक सक्सेसिव डिवीजन की है जिसमें हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं। दिस इज़ लाइक 11 एंड रिमाइंडर को यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 11s are 22, तो 1 रिमाइंडर है। देन वी हैव 2 और इसको हम 5 2s are 10 और वी हैव अ रिमाइंडर 1 अगेन। देन वी डिवाइड अगेन बाई 2, तो दिस इज़ 2 times 2 is equal to 4 and remainder is 1, और फाइनली we divide it by 2, so it's 1 or remainder is 0, and we write our binary number यानी 23 जो कि base 10 है, that is equal to 1 0 1 1 1 in base 2। इसको अगर हमने कन्वर्जन करनी हो वापस, तो that is like इनके वेट्स की हम बात करते हैं। तो वी स्टार्ट विद द राइट मोस्ट, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to power 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to power 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to power 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to power 3 प्लस 1 multiplied by 2 raised to power 4. It's like ये यहाँ पे है bit, this is over here, this is, and this digit is here, similarly 0 is here and this 1 is here. अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो this is 1 into 2 raised to power 0 will be 1 plus 1 multiplied by 2 raised to power 1 will be 2 plus 1 multiplied by 4 plus this will be 0 actually, plus 1 multiplied by 16. This is 1 plus 2 plus 4 plus 16, which is 16 plus 4 is 20 plus 2 22 plus 1 23, from where we actually started. So this is how we simply started. हम बेसिकली कन्वर्जन के लिए भी इसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बेसिकली वेट्स असाइन कर, दीज आर द वेट्स जो 16 8 4 2 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये वेट्स हैं। इन वेट्स इसी फॉर्म में हम 23 को ब्रेक करके लिख सकते हैं कि 23 वुड बी बेसिकली इक्वल टू 16 इन वेट्स की फॉर्म में। दिस विल बी इक्वल टू 16, 8 का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और 4 2 एंड 1, और उसको फिर जब हम दोबारा इसी कंडीशन में लिखते हैं तो वी कैन राइट दिस नंबर इन दिस फॉर्म। तो दैट इज़ अनदर वे ऑफ कन्वर्जन। आपने जहाँ पे बाइनरी सीखी होगी, दिस मेथड वुड बी टोल्ड टू यू पीपल। अगर आपको नहीं भी पता तो सक्सेसिव डिवीजन इज़ रिलेटिवली सिंपलर मेथड, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन दिस कोर्स हमें कन्वर्जन्स का इतना बड़ा मसला है नहीं। We will not be doing conversions and arithmetics, but
हम ये कर इसलिए रहे हैं कि हमने हम जब देखेंगे कि जो अरिथमेटिक यूनिट हमने बनाया है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो दिस इज हाउ बेसिकली वी रिप्रेजेंट नंबर्स इन कंप्यूटर्स। अब हमारा जो मेन मकसद इसमें जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, दोनों हमने रिप्रेजेंट करने होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो नॉर्मली वी डोंट हैव मच चैलेंजेस। ठीक है, हमने कहा 6 + 3 हमने करना है। ठीक है, तो इट विल सिंपली गिव द आंसर 9। और अगर हम इसको बाइनरी में देखेंगे तो 6 वुड बी 1 1 0 और जो 3 है दैट वुड बी एक्चुअली 1 1। और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 1 1 + 1 will be 0 and we will have 1 carry and again 1 + 1 और फिर तो simply we will get additions। यानी अगर if you have any confusion just we can do it over here। Sorry, it's 1 and 1. 1 + 0 is 1. 1 + 1 is 2. We don't have 2 in binary representations and 2 is represented by 1 0 actually। तो जैसा कि हमारे पास सिंपल एडिशन में इन बाइनरी केस में आता है तो हम राइट वाली जो डिजिट है, जो यूनिट्स की डिजिट होती है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और टेंस की जो डिजिट है दैट बेसिकली प्रोवाइड्स अ कैरी। तो दिस इज समथिंग जो कि कैरी है। और 1 + 1 विल बी अगेन 1 0, तो वी विल हैव अनदर कैरी और इसके नीचे चूंकि 0 है तो दिस विल बी एडेड टू 1 0 0 1। दिस विल बी आवर रिजल्ट। बट आवर प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसमें कि हम पॉजिटिव नंबर्स को भी और नेगेटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकें विद सेम कन्वेंशन और उसमें हमें वी डोंट हैव टू मैनी इश्यूज। तो इसमें वी हैव एक्चुअली 3 डिफरेंट टेक्निक्स जिससे कि हम साइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। साइन नंबर्स का मतलब ये है कि जो इंटीजर्स हैं दे कैन बी नेगेटिव, दे कैन बी पॉजिटिव एंड 0 को भी उसमें ऑब्वियसली हमने इंक्लूड करना होता है। जो फर्स्ट मेथड है दैट इज साइंड मैग्नीट्यूड। यानी हम बेसिकली ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव एन 8-bit रिप्रेजेंटेशन। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। जो लेफ्ट मोस्ट बिट है जो बाइनरी की ज़बान में इज़ कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, इसको हम साइन बिट के तौर पे रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो रिमेनिंग बिट्स हैं दे आर यूज्ड एज मैग्नीट्यूड। अब ये जो मैग्नीट्यूड है दिस इज समहाउ हम जिसको के यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशंस में। फॉर एग्जांपल यही अगर हमारे पास 6 था
तो 6 का जो प्लस है दैट विल बी रिटन एज और ये 3 बिट्स होंगी और ये, यानी दिस इज आवर साइन बिट, और जो मैग्नीट्यूड है इन दीज 7 बिट्स वी हैव दिस मैग्नीट्यूड ऑफ 6. 0 जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग a positive number and 1 will be representing a negative number. So जो -6 है इसका मतलब है कि -6 जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो होगी दैट विल बी लाइक दिस. यानी ये दिस पार्ट इज मैग्नीट्यूड and this part जो है this is telling us the sign of the number. Very simple. लेकिन इसमें अगर हम देखें जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम. जीरो विल बी like this obviously, but what will be this thing? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है, तो does that mean के we have a positive 0 and a negative 0, which is something जो कि absurd है in terms of mathematics. 0 is neutral. 0 cannot be positive, 0 cannot be negative. 0 तो न्यूट्रल है. तो दिस ब्रिंग्स कंफ्यूजन, एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन. ये तो एक चीज हो गई. दूसरी, जब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशन में फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डू दिस like 3 minus 2. तो 3 जो है that will be represented as 0, 0, 0, 0 and 0, 0, 1, 1. जबकि जो 2 है that will be represented as 1, 0 और 0, 0, 0, 0, 0. तो ये पॉजिटिव 0 है. हम सब्ट्रैक्शन को हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि वी ऐड, यानी उस नंबर का नेगेटिव जो है दैट इज एडेड टू दैट नंबर, विच इज यानी विच मेक्स एडिशन बेसिकली सब्ट्रैक्शन आर रिडंडेंट थिंग. सब्ट्रैक्शन जो है दैट इज एक्चुअली नथिंग, इट्स बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन. तो अब जब हम इस तरह की एडिशंस कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि हमें वी विल नॉट बी एबल टू, हम वी शुड नॉट बी टेकिंग केयर ऑफ दिस साइन बिट. हमें सिर्फ जो ऑपरेशन करना है वो यहां पे करना है. ठीक है. और ये इसको साइन क्या साइन करना है, दैट इज अगेन बाय इंस्पेक्शन, कि हम देखेंगे कि किस नंबर का साइन बड़ा है. सो दिस मेक्स आवर लाइफ बेसिकली डिफिकल्ट इंस्टेड ऑफ मेकिंग आवर लाइफ इजी, कि हमें जो इसकी प्रोग्रामेबिलिटी है दैट वुड बी मच डिफिकल्ट. यानी ये एक सिंपल, इसको समझना, कंप्रीहेंड करना तो आसान है, बट इट मेक्स अ लिटिल बिट, हमारे लिए जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा ये मुश्किल बना देती है. सो देयर वाज अनदर कॉन्सेप्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड. बिफोर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल हम लैंडमार्क जो है वो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन को अभी फ़िलहाल रखेंगे. 8 बिट में
हम जो स्मॉलेस्ट वैल्यू रख सकते हैं दैट वुड बी -127 और जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी +127 और 0 एक ऐसा नंबर होगा जिसकी दो रिप्रेजेंटेशंस होंगी. So actually with 8 bits we could represent 256 numbers. अगर unsigned होते तो हम 0 से लेके 255 तक इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, which would have been 256 numbers. लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि we are representing 254 plus 1 255 values, not 256 values. तो ये हमें यानी एक ये भी एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया कि हम एक वैल्यू जो है उसकी चूंकि 2 दफ़ा वैल्यू आ रही है, इसलिए वी आर वेस्टिंग आवर वन नंबर कि एक प्लेस होल्डर जो है उसको हमें 2 मरतबा लिखना पड़ेगा, यानी एक पॉजिटिव 0 भी है एक नेगेटिव 0 भी है, विच इटसेल्फ इज अ लॉजिकल इशू. सो इसको करने के लिए देयर वाज इसको ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम को अनदर कॉन्सेप्ट वाज given which is called one's complement. one's complement जो है वो that can be basically found कि negative n जो है that will be found by 2 raised to power n minus 1 minus n. यानी अगर हम for example वही 8 bit हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ 8 बिट और वी हैव दिस नंबर, जैसे हम इसी एग्जांपल को देख लेते हैं, द नंबर 6 दैट वी वर यूजिंग इन प्रीवियस एग्जांपल एज वेल. तो हाउ दिस विल बी कैलकुलेटेड के -n जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 raised to power 8 minus 1 minus 6 which gives us an answer of 249. और 249 को हम कन्वर्ट करके देखेंगे जो भी रिप्रेजेंटेशन आएगी, इसमें यू कैन सी कि दिस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1 विच मीन्स कि दिस इज अ नेगेटिव नंबर. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वुड बी द नंबर जो कि हम देख रहे होंगे in one's complement form. n जो स्मॉल n है दैट इज द नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड. ठीक है ना, जब भी हम वंस कम्प्लीमेंट की जब साइन नंबर्स की बात करते हैं तो वी मस्ट हैव फिक्स्ड कि हम कितनी नंबर ऑफ बिट्स की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट 8 बिट नंबर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 16 बिट नंबर्स, 32 बिट नंबर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दीज आर द थिंग्स जो कि अब यहाँ पे जो n हमने चूज किया हुआ है दैट इज 8. तो इफ n इज नेगेटिव n जो है वो दिस इट्स नेगेटिव वैल्यू, तो इसमें जो हमें फायदा नजर आ रहा है वो अगर हम देखें तो जो हमारा जो पॉजिटिव 6 था दैट वाज बेसिकली 110 और यहाँ पे वी हैड ऑल जीरोस. इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर सिंपली जीरोस को 1 और वंस को 0 में चेंज कर दें तो हमें वंस कम्प्लीमेंट मिल जाता है. यानी 1 to 0, 0 to 1, 0 to 1, 1 to 0, 1 to 0, 1 to 0, 1 to 0, 1 to 0 and we got वंस कम्प्लीमेंट. वेरी सिंपल, यानी कन्वर्जन बहुत आसान है. लेकिन मसला वहीं का वहीं खड़ा है
कि ये जो वैल्यू 0 0 0 है और all zeros and all ones they both are representing 0, ठीक है ना. You can calculate कि यहाँ पे अगर आप 255 रखेंगे जो इससे हमें मिलेगा, all ones जो हैं they will give us 255 और इस फार्मूला में इफ़ यू हैव दिस 256 minus 1 minus 255 this will give us 0 and this is already 0. इसका मतलब है कि हम ज़ीरो के लिए again we have two representations. और फिर जब हमारे पास ये एक +0 होगा एक -0 होगा तो अगेन वी विल हैव अ लॉजिकल प्रॉब्लम कि क्या हम डू वी हैव एक्चुअली +0 एंड -0. जब एक चीज़ के लिए दो वैल्यूज़ हमारी हो जाएं तो हमारी रेंज जो है अगेन दैट विल बी फ्रॉम -127 टू +127. यानी अगेन वी आर रिप्रेजेंटिंग ओनली 255 वैल्यूज यूजिंग 8 बिट्स, जबकि अगर अनसाइंड हो तो हम 256 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं. तो द क्वेश्चन इज कि क्या हम कोई ऐसी स्कीम ला सकते हैं जिसके की बेस पे वी कैन हैव दैट कि हमारी रेंज जो है वो भी मुतासर ना हो. हम 256 वैल्यूज़ 8 बिट्स के साथ या वट एवर इज़ n उसके साथ जो मैक्सिमम हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी कर सकें, हमारी कैलकुलेशंस भी सफ़र ना हों और हम नंबर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट भी कर लें. तो देयर इज़ अनदर scheme that is used for this, that is called 2's complement, which is most widely used and it has been adopted to represent the जो जिसे हम कहते हैं कि this has been adopted in our modern computer systems. कि हम बजाय वंस कम्प्लीमेंट या साइंड नंबर्स को यूज़ करने के वी यूज़ दिस टूज कम्प्लीमेंट. सो टूज कम्प्लीमेंट नंबर्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर n स्टार जो है दैट इज़ इक्वल टू दैट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग टू नेगेटिव टूज कम्प्लीमेंट नंबर और n इज़ अगेन स्मॉल n जो है दैट इज़ अगेन द वैल्यू जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द नंबर ऑफ बिट्स. यानी हम अभी जो एग्जांपल्स यूज़ कर रहे हैं उनमें 8 बिट्स यूज़ कर रहे हैं. तो 8 बिट्स टूज कम्प्लीमेंट ऑफ n जो है दैट विल बी गिवन बाय n स्टेरिस्क और इसका जो रिलेशनशिप होगा जो फार्मूला होगा दैट विल बी n स्टेरिस्क इज इक्वल टू 2 raised to power n माइनस कैपिटल N. n इज पॉजिटिव, कैपिटल N इज पॉजिटिव नंबर, जो स्मॉल n है दैट इज नंबर ऑफ बिट्स और n और n स्टार जो है दैट इज नेगेटिव n का. इसका मतलब है कि ये नेगेटिव n है इन टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन में. तो इस रिप्रेजेंटेशन के केस में अगर हमने कन्वर्ट करना है वही अपनी जो वैल्यू हम अभी एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो दैट इज बेसिकली this is a typo. Actually we have 2 raised to power 8 over here. 2 raised to power 8 minus 6 यानी 8 था यहाँ पे और n was 6. तो 2 raised to power 8 minus 6 यहाँ पे हमें 256 minus 6 and we will be getting this value 250. और 250 को अगर हम convert करें using our successive division method or whatever methods the other method जिसका मैंने जिक्र किया था, किसी भी तरह से उसको हम यूज़ करें we will get this value
which is 1 1 1 1 1 0 1 0. तो इस तरह से हम नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं बाई 2's कम्प्लीमेंट. थोड़ा सा इसको मज़ीद एलेबोरेट करूंगा क्योंकि ये चीज़ जो है ये ज़्यादा यूज़ होगी, बट जस्ट फर्स्ट चेंजिंग टेक्निक्स जो हैं, कन्वर्शन टेक्निक जो है वो हम उसको ज़रा देख लें कि देयर इज़ अनदर मेथड जिसमें हम कैलकुलेशंस की बजाय बाई जस्ट इंस्पेक्टिंग जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है उसको जस्ट इंस्पेक्ट करते हैं एंड वी कन्वर्ट इट. व्हाट वी डू कि हम वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम स्टार्ट करते हैं एंड वेयर एवर वी गेट फर्स्ट वन उसको मेंटेन करते हैं और उसके बाद की सारी जो बिट्स हैं उनका वंस कम्प्लीमेंट ले लेते हैं या उनको इन्वर्ट कर देते हैं, यानी 0 को 1 कर देते हैं और 1 को 0 कर देते हैं. To explain this, just see this is 6, यानी ये 110 तो 6 का है और बाकी ये जो 5 बिट्स हैं they will be 0. So we will start from this position, यानी 0 हमने as it is लिख लिया and उसके बाद next bit was 1, उसको हमने as it is लिख लिया, यानी पहला 1 है उसको as it is लिखना है. उसके बाद जो भी वैल्यूज आएंगी regardless of ones and zeros हम उनको इन्वर्ट करते जाएंगे, यानी ये 1 मिला इसको 0 लिख दिया, 0 मिला तो उसको 1 कर दिया. तो यू कैन सी कि वही वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट इन दिस केस, यानी बोथ मेथड्स में हम सेम रिजल्ट गेट कर रहे हैं. वी कैन डू अनदर एग्जांपल. लेट्स सी, let's say we have this number 8. 8 will be represented by 1 0 0 0. और जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम 1's कम्प्लीमेंट 2's कम्प्लीमेंट साइन नंबर्स की बात करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि कितने नंबर ऑफ बिट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए. तो दिस इज़ एन 8-bit रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8. अगर हम इसको अपनी रिलेशनशिप विच सेज, रिलेशनशिप हमारी क्या है कि n asterisk जो है दैट इज इक्वल टू 2 raised to power n minus n विच विल बी इक्वल टू 2 raised to power n, अब हमें पता है 256 ही होगा, माइनस 8, सो दिस विल गिव अस अ वैल्यू ऑफ 248. हम 248 को कन्वर्ट कर सकते हैं इन मैं दूसरे तरीके से इसको करता हूं ताकि जिस मेथड को हमने रेफ़र किया था दैट इज़ 256 में जो बड़े से बड़ा नंबर है जो 2 के मल्टीपल्स में आ रहा है दैट इज़ 128, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट नंबर वुड बी 256, 2 की मल्टीपल्स में नहीं 2 की पावर्स में. 2 की पावर्स में जो आ रहा है दैट इज़ 128 प्लस दिस विल बी 128 प्लस 120 विच विल मेक इट 248. लेट्स राइट इट लाइक दिस. और इसको हम लिख सकते हैं 128 प्लस 64, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है दैट विल बी 64 और 64 प्लस दिस विल बी 56. नाउ 56 जो है उसको फिर हम फर्दर ब्रेकअप कर सकते हैं लाइक दिस. आई एम सॉरी, दिस इज 64 प्लस 28, सॉरी इट्स नॉट 28. 56 को हम अगेन ब्रेक कर सकते हैं इन लाइक 32 प्लस this will be like 24. This can again be written as 128 plus 64 plus 32 plus this is like 16 plus 8.
Now 8 is the last number that we have used. तो यहाँ पे अगर हम weights assign करें तो we have 0 as weight of weight for 2 raised to power 1 plus 0 for 2 raised to power हमें 0 से स्टार्ट करना है 2 raised to power 1 प्लस 0 इंटू 2 raised to power 2. 4 के लिए भी हमारे पास कोई, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0. ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस. तो ये तीनों के लिए मैंने यहाँ पे जीरोज लिख दिए एंड देन आई हैव वंस फॉर ऑल अदर वैल्यूज. प्लस 1 इंटू 2 raised to power 4 प्लस 1 इंटू 2 raised to power 5 प्लस 1 इंटू 2 raised to power 6 प्लस 1 इंटू 2 raised to power 7. I'm sorry, this calculation has gone a little bit wider. तो इसको जब हम बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो we can write it 1 1 1 1 1 0 0 0. यानी ये जो 248 को हमने कन्वर्ट किया तो this is basically our binary representation of 248. You can see this is longer method, but जो दूसरा method है उसमें अगर हमने उसको देखें तो we start from the right. हम right से start करते हैं और उसको यूं ही लिखते जाते हैं. ठीक है, 0 है तो उसको हम 0 है तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे. तो फर्स्ट 3 हम फ्रॉम द राइट देखते हैं कि दे आर जीरोज एंड देन वी एनकाउंटर फर्स्ट 1, उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे. और जो बाकी की जो बिट्स हैं उनको वी विल इन्वर्ट 1 2 3 एंड 4. 1 2 3 4 5 ones, 1 2 3 4 5 ones एंड देन 3 zeros. So this is a very simple method, simple technique जो कि 2's complement कैलकुलेट करने के लिए we can use. और this is the technique जो कि basic principle के ऊपर based है. It is valid but it will take a little bit time, but this is something जो कि that works. और इसका जो है वो it is very short. जस्ट बाई इंस्पेक्टिंग हम डायरेक्टली उसका 2's complement लिख लेते हैं. ये तकरीबन वैसा ही है जैसे हम 1's complement के लिए सिंपली बिट्स को इन्वर्ट कर रहे थे. तो एक्चुअली जो 2's complement है दैट इज एक्चुअली 1's complement प्लस 1. ये मैंने कैसे कहा कि जो 2's complement है that is equal to 1's complement plus 1. तो if we see the relationships, तो 2's complement क्या है? That was n star was equal to 2 raised to power n minus n. और 1's complement में negative n was 2 raised to power n minus 1 minus n. तो द डिफरेंस इज ओनली दिस वन. तो 1's complement से अगर हमने 2's complement फाइंड करना हो तो वी विल सिंपली ऐड 1 to it, which will basically also help us in many ways. कि हम 1's complement अगर हमारे पास इन्वर्टर्स का बंच है या कोई भी एक तरीका है जिससे हम इन्वर्टर्स यूज़ कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ को सिर्फ इन्वर्ट कर सकते हैं. और अगर हमारे पास एडिशन की कैपेबिलिटी है तो हम उसमें ऐड करके वी कैन जनरेट 2's complement. तो दिस इज़ व्हाट ब्रीफली कि हम नेगेटिव नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. आई विल जस्ट लाइक टू go in
बैक कैलकुलेशंस के हाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग -8, ये -8 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ यू रिमेंबर, तो हमने ये कहा था कि दिस इज साइन बिट। तो हम इस नंबर को अगर नेगेटिव कर दें, ठीक है, तो ये नंबर जो होगा दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग अ नेगेटिव नंबर। इसका मतलब ये होगा कि वी हैव -128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8। इसको जो इवेल्युएट करने का तरीका होगा किसी भी टूज कम्प्लीमेंट नंबर को, दैट विल बी दिस मच। तो ये हमने ऊपर देखा है कि दिस समथिंग इज 120, तो -128 प्लस 120 जो है दैट विल बी इक्वल टू -8। ठीक है ना। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड नो कि हम किस तरह की रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम जस्ट वी आर यूजिंग द सेम टेक्निक टू कन्वर्ट दैट नंबर टू डेसिमल विद जस्ट अ सिंपल जो उसमें एडिशन हमने ये की है कि जो आखिरी बिट है उसको हमने साइन असाइन कर दिया है कि अगर 0 है तो वो तो चाहे प्लस से मल्टीप्लाई हो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो, वो 0 हो जाएगी। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो ये बिट जो है वो 0 होगी, तो वो नंबर्स जो हैं दे विल रिमेन पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल इफ वी डोंट हैव दिस 0 ओवर हियर, तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 120। यानी अगर हमारा जो आंसर जो रिजल्ट है दैट इज लाइक दिस, तो दिस विल बी 120, क्योंकि 0 जो है वो किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही रहेगा। तो अगर ये बिट जो है वो नेगेटिव होगी तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसमें से ये सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके दे विल जनरेट द वैल्यू। तो दैट इज़ व्हाट बेसिकली इज़ कि हम इसको, इसकी कन्वर्जेंस को किस तरह से देखते हैं, इनकी वैल्यूज़ को किस तरह से देखते हैं। अब यहाँ पे अभी तक हमने नहीं देखा कि जो प्रॉब्लम्स हमें वहाँ पे आ रहे थे दोनों केसेस में, साइन नंबर्स के, साइन मैग्नीट्यूड के केस में भी और वंस कम्प्लीमेंट के केस में भी, कि वी वर हैविंग 2 वैल्यूज ऑफ जीरोस। एक पॉजिटिव 0 आ रहा था, नेगेटिव 0 आ रहा था। तो लेट्स सी कि यहाँ पे हमें वो सिचुएशन है या नहीं है। दीज आर आवर 2 टेस्ट केसेस, रादर जो तीनों वैल्यूज हमने अभी तक यूज की हैं। दीज आर ऑल आवर टेस्ट केसेस। ठीक है, ये क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग -128 प्लस ऑल जीरोस। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है दिस इज रिप्रेजेंटिंग -128 इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 0, जो कि वंस कम्प्लीमेंट के केस में था। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20। ठीक है, सॉरी, ये दिस वाज रिप्रेजेंटिंग 0 इन साइन मैग्नीट्यूड केस, लेकिन यहां पे इट इज रिप्रेजेंटिंग -128। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल बी बेसिकली जो 1 1 1 1 1 1 1 1 है, दिस विल बी इक्वल टू -128 प्लस 127 plus I'm sorry, this number 1 1 1 1 1 1 1 1 यानी all ones जो हैं this will be equal to -128
plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. इसमें अगर हम सारे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो दिस विल बी 64 plus 32 will be 96 plus 16 would be 112 plus 8 will be 120 plus 4 will be 124 plus 126 plus 1 is 127. So this is basically equal to 128 minus 128 plus 127, which is equal to minus 1. So जो प्रॉब्लम्स हमें वहाँ पे दरपेश थी बेसिकली वो यहाँ पे हमें नहीं है. जो तीनों टेस्ट केसेस थे उनको हमने देख लिया कि दे रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स. तो जो टूज कम्प्लीमेंट है इट इज रिप्रेजेंटिंग अ रेंज फ्रॉम -128 टू 127. यानी अगर हमारे पास ये वाला नंबर होगा तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस प्लस 127. यानी हम -128 से 127 तक प्लस 127 तक नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये 128 नंबर्स ये हो गए, 127 ये हो गए और एक ज़ीरो हो गया. तो इट मेक्स कि हम पूरी 256 की जो रेंज थी वो हम यूज़ करें. यानी अनसाइंड के लिए भी हम 256 यूज़ कर लेते हैं. 256 तक नंबर्स जो हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और साइंड के लिए भी अब हम 256 नंबर्स जो हैं वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट इज़ द मेजर एडवांटेज जो कि हमें टूज कम्प्लीमेंट में मिलता है. एंड द सेम एडवांटेज जो है वो हमें इसकी कैलकुलेशन में भी मिलता है. कैलकुलेशन में हमें ये नहीं देखना पड़ता कि कौन सा नंबर बड़ा है. वी डोंट हैव टू डू एनी इंस्पेक्शन. हमने सब्ट्रैक्शन करनी है. वी विल टेक सब्ट्रैंड का टूज कम्प्लीमेंट, यानी जिस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसका टूज कम्प्लीमेंट करेंगे. विल सिंपली ऐड दोज नंबर्स एंड वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट. हमें डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट्स मिल जाएंगे. तो दैट is what basically happens in case of that is basically happens in case of the values. जैसा कि let's see let's do another example. Let's say we have to add this 6 plus 4. Remember our answer should be 10. अगर 6 जो है हम साइंड नंबर्स साइंड मैग्नीट्यूड की कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन एडिशन. दोनों पॉजिटिव नंबर हैं. बट अगर हमने साइंड सब्ट्रैक्शन करनी है साइंड मैग्नीट्यूड की तो वी डू हैव प्रॉब्लम. हम उसकी एग्जांपल देख चुके हैं. अब अगर हमने टूज कम्प्लीमेंट की फॉर्म में वी हैव टू परफॉर्म this operation or we have to perform this operation or we have to perform this operation, we still हम टूज कम्प्लीमेंट की फॉर्म में ये सारे ऑपरेशंस करके देखते हैं कि क्या हमें ठीक रिजल्ट्स मिलते हैं या रिजल्ट्स गलत मिलते हैं. 6 जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी 110 और 8 बिट फॉर्म में वी विल हैव दीज नंबर्स प्लस वी हैव 0000 एंड 4 इज रिप्रेजेंटेड बाय 0100. इन नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वी कैन हैव आवर scratch. We can use this part as scratch.
this is 110 और ये है 0000 0100. Once we add these, this is 0, this is 1, I'm sorry, and this is 1 plus 1 is 10. तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे and we will have a carry over here which will be written as 1 over here. So we have this 1010 which represents 10 in decimal convention. ठीक है. अब अगर हमने 6 minus 4 करना है तो वही रहेगा. -4 का जैसे मैंने आपको बताया कि हम 6 प्लस -4 कर रहे हैं. एक्चुअली यहाँ पे वी विल बी डूइंग 6 प्लस -4. अब -4 को हम कैसे लिखेंगे? 4 इज रिटन एज 0000 और 0100. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बाय इंस्पेक्शन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट. वी विल राइट टिल फर्स्ट 1 और उसके बाद सारे नंबर्स को हम इन्वर्ट कर देंगे. तो वी गेट दिस 6 -4 लाइक दिस. अब अगर हम इसमें हमने ऐड करना है दिस आवर नंबर 6 तो 0000 और 0110. वी विल ऐड दोज. हमारे पास रिजल्ट आएगा 0 1 1 प्लस 1 इज 0. वी हैव अ कैरी और 1 प्लस 1 जो है दैट इज अगेन 0 एंड वी हैव अ कैरी. ठीक है. वी विल बी डूइंग, ये कैरीज जो हैं वो हमें मिलती रहेंगी और यहाँ पे एक हमें एक 1 मिलेगा. हर जगह पे कैरी मिलेगी ना, क्योंकि 1 प्लस 1 हम ऐड करते जा रहे हैं. तो यहाँ पे भी हमें एक 1 मिलेगा. क्योंकि हमारे पास 8 लोकेशंस हैं 4 प्लस 4, तो ये इसको हम इस वैल्यू को वी विल डिस्कार्ड क्योंकि ये 9th बिट पे चली गई. आई होप यू हैव लर्न दीज टेक्निक्स कि हम इनको ऐड किस तरह से करते हैं. तो दिस इज ऑन 9th लोकेशन, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे. सो नाउ वी हैव दिस रिजल्ट which is giving us the value 00000010. 10 हमें पता है 2 है, बाकी सारे जीरोज हैं, तो इसका मतलब है कि we have got the right answer. अब अगर हमने 4 minus 6 को देखना हो तो 6 का 2's complement जो है वो हम कैसे लिखेंगे? बेसिकली दिस विल बी 4 को हम यूं लिखेंगे, दिस विल बी 00000100 प्लस दिस इज 4 प्लस नेगेटिव ऑफ 6. अब नेगेटिव ऑफ 6 को हम वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम राइट साइड. पहला 0 और पहला 1 तो हम वैसे ही लिख लेंगे. जब भी हमें 1 मिलेगा उसके बाद वी विल स्टार्ट इन्वर्टिंग. दिस इज 0, उसके बाद 1 और उसके बाद रिमेनिंग जो 4 हैं दे विल बी 1s. तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो व्हाट डू वी गेट? 0000 and 0100 and then we have this 11111010. Just add them. We have this 0, we have this 1, we have this 1, we have this 1, we have 1, we have 1, 1, 1. तो जो आंसर है that we have now is 1, 1, 1, 1 and 1, 1, 1, 0.
फ्रॉम दीज टू आंसर्स वी सी कि अगर ये चीज़ जो है ये +2 है तो ये जो है इसका 2's कम्प्लीमेंट है, यानी ये 0 और ये 1 उसी तरह लिखे गए और बाकी सारे जो हैं दे आर इन्वर्टेड. सो वी गेट डायरेक्टली आंसर जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे -2. हमें कोई नहीं देखना पड़ा कि साइन हमने जिस बड़े नंबर का साइन यूज़ करना है और छोटे नंबर का साइन यूज़ करना है और वट एवर वी हैव टू डू. We simply took a 2's complement, we did our calculations and we got the proper result. Now finally we see this -4 -6 which will actually be -4 plus -6. तो -4 जो है उसको हमने पहले देखा था, it was 1 1 1 1 and 1 1 0 0 प्लस जो है ये -6 जो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ 1 1 1 1 एंड 1 0 1 0. तो वी कैन फाइंड दिस बाय सिंपल एडिशन. 1 1 1 1 एंड 1 0 1 0. अब अगर हम ये देखें तो दिस इज 0, दिस इज 1, a 1 here, 1 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 0 and we have a carry. तो 1 plus 1 plus 1 would be 3 which is represented as 1 1. So we will have 1 here and 1 carry and this process will be continued till end. और एक फिर इसका मतलब है कि हमें ये कैरी जो है फाइनली ऐड करना पड़ेगा विच विल बी ऑन द 9th प्लेस, यानी 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th. तो 9th बिट को हम वी विल डिस्कार्ड और हमारे पास ये जो है रिजल्ट ये बच जाएगा विच विल बी 1 1 1 1 एंड 0 1 1 0. If we write 10, so that would be equal to like this. इसमें भी आप देख सकते हैं कि if this is 10, डेसिमल 10 है, तो ये जो है this is डेसिमल -10. इसका 2's कम्प्लीमेंट अगर आप देखें 0 और पहला 1 मिला उसको हमने एज इट इज लिख लिया. उसके बाद हमने इन्वर्जन स्टार्ट कर दी. ये 0 था इसको हमने 1 कर दिया, ये 1 था इसको 0 कर दिया और उसके बाद सारे जीरोज हैं उनको हमने 1 कर दिया. दिस आई लीव फॉर यू कि आप इनको कन्वर्ट करके देखें कि ये कोई मैंने मैजिक तो नहीं किया. दीज रिजल्ट्स जो हैं दे आर प्रॉपर. तो हमें बेसिकली इफ़ यू डू दिस कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में की थी कि इनकी कन्वर्जन्स करके आप देखें तो यू विल सी के 2's कम्प्लीमेंट जो है इट्स वेरी नेचुरल और वेरी सिंपल. हमें जो कैलकुलेशंस हैं दे टेक केयर ऑफ एवरी जो साइन का भी, एडिशन का भी, मल्टीप्लिकेशन का, वट एवर दीज आर टेकन केयर. इसी ऑपरेशन के अंदर हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं. बिफोर आई क्लोज टुडेज डिस्कशन थोड़ा सा कैरी और ओवरफ्लो के बारे में बात करना चाहूँगा. देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि ओवरफ्लो, जिसका कि हम कंडीशन कोड्स के दौरान ख़ास तौर पे जिक्र करते रहे हैं कि ओवरफ्लो को अगर लिटरल मीनिंग्स में देखा जाए तो आप किसी भी चीज़ में उसकी गुंजाइश से ज़्यादा जब कोई चीज़ डाल देते हैं, जैसे गिलास में अगर आप पानी भर देते हैं उसके बाद मज़ीद पानी डालेंगे तो इट विल ओवरफ्लो. घरों में जो हमारे वाटर टैंक्स हैं जब दे आर फिल्ड अप तो दे स्टार्ट ओवरफ्लोइंग. अगर हमारे पास ऑटोमेटिक स्विचिंग नहीं है तो दे स्टार्ट ओवरफ्लोइंग विच इंडिकेट्स के जो टैंकी है भर गई है, हमें मोटर ऑफ करनी चाहिए. तो
ओवरफ्लो का केस जो है वो हमें यहाँ पे भी देखना पड़ता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं दे आर बिगर देन the place we have, like in 2's complement representation, representation हम 127 से बड़ा नंबर या 128 नेगेटिव 128 से छोटा नंबर स्टोर नहीं कर सकेंगे 8 बिट्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो देयर आर मतलब ये हम अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे हमारे पास नंबर बड़े होंगे या छोटे होंगे तो वी आर अनएबल टू स्टोर दोज वैल्यूज इन आवर रजिस्टर्स और मेमोरी, या जो भी हम रिजल्ट स्टोर करेंगे दैट विल बी रॉन्ग। यहां पे भी आपने ये देखा कि हमने दो जगहों पे वी गॉट 9 बिट आंसर्स बट वी डिस्कार्डेड दोज बिट्स एंड आवर रिजल्ट्स वर फाइन। हमारे रिजल्ट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो विच साउंड्स समटाइम्स इलॉजिकल, बट हमें ओवरफ्लो की अगर कंडीशन का या डेफिनेशन का सही पता हो तो दिस डज नॉट कॉज एनी कंफ्यूजन। जो ओवरफ्लो की कंडीशन है दैट इज गिवन बाय दिस कैरी इन जो है दैट इज इक्वल टू कैरी आउट, यानी जितना हमारे पास कैरी इन आ रहा है अगर उतना ही कैरी आउट है, ठीक है, विच हैपेंड इन बोथ द केसेस कि कैरी इन भी 1 था और कैरी आउट भी 1 था, तो हम उसको ओवरफ्लो नहीं कहते। अगर कोई एक्स्ट्रा बिट आती है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। बट इफ वी डोंट हैव कैरी इन एंड वी हैव अ कैरी आउट, और we have a carry in and don't have carry out, it means that there is an overflow. So in our next class inshallah we will start from the same position और हम कैरी इन और कैरी आउट और जहाँ पे जो ओवरफ्लो कंडीशंस हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे कि किन कंडीशंस में ओवरफ्लो हो रहा है और किन कंडीशंस में ओवरफ्लो नहीं हो रहा, किसको हम ओवरफ्लो कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स आवर जो एडर्स हैं, उनको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक मसला था, उसको हमने आज नंबरिंग का जो रिप्रेजेंटेशन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। टुडे बेसिकली वी मोर और लेस सा कि हाउ डेसिमल से कन्वर्जन कैसे है, बेसिकली इट वाज रिवीजन, और जो बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन है, फिर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर साइन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी 3 टेक्निक्स हैं, और उनमें से जो 2 टेक्निक्स हैं, पहली 2 टेक्निक्स हैं उनमें क्या फ्लॉज हैं, और थर्ड टेक्निक में उसको किस तरह से हैंडल किया गया है। यानी साइंड मैग्नीट्यूड में प्रॉब्लम्स थी, वी हैड प्रॉब्लम्स इन साइंड वंस कम्प्लीमेंट में प्रॉब्लम थी, बट इन 2's कम्प्लीमेंट वी सी इट फ्लॉलेस, और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें ज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। So in next class we will continue our discussion from this overflow and we will go towards adders and we will discuss कि किस तरह से हम एडर्स को डिज़ाइन करते हैं और उनको किस तरह से उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की कैपेबिलिटी किस तरह से होती है, फास्ट एडर कैसे हैं, और एटसेट्रा एंड वी विल देन सी अदर arithmetic units as well. So until then it's Allah Hafiz. I'll see you in the next class inshallah.